राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, मेरे हनुमान जी की, मेरे गणपति बप्पा की, मेरे श्री राम जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरी माँ शेरा वाली नवदुर्गा माँ तेरी सदा ही है। सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर अपार कृपा हो। इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ मैं आपको आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 106वां सर्ग सुनाता हूँ। भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों ना हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनके संदेह की बातें पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर का आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित हैं। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उनके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसा विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गया है, जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा। नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सतुगुण से संपन्न महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी हैं और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास ऐसा ही दुख नहीं आ सकता। जब मैं प्रदेश में था, उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला है, वह मुझे अभीष्ट नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है। अतः आप मुझे उसे मेरी माता को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को कठोर दंड देकर नहीं मार सकता। जिनके कुल में और कर्म दोनों ही शुभ हो, उन महाराज दशरथ के उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मात्र वध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं। महाराज मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं। इसलिए इस बड़ी सभा में उनकी निंदा नहीं करता हूँ। धर्मज्ञ, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा अधर्म और अर्थहीन कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती की अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिया है। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है, उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है, वही लोक में उत्तम संतान माना जाता है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है, वह पिता की श्रेष्ठ संतान नहीं है। अतः आप
पिता की योग्य संतान ही बने रहे, उनके अनुचित कर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो भी कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयी, मैं पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, प्रवासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ क्षत्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आप नहीं कर सकते और आपको करने भी नहीं चाहिए। महाप्राज्ञ अक्षत्रियों के लिए पहला धर्म यही है, उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजापालक रूप में धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गृहस्थ को ही श्रेष्ठ बताते हैं। फिर आप इससे उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टि से आपकी अपेक्षा बालक हूँ। फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से ही हीन हूँ। मैं बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्म अनुसार इसका पालन कीजिए। रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋतुजन और मंत्री, सेनापति तथा प्रजा, सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यही आपका इंतजार करेंगी और आपका राज्याभिषेक भी करेंगे। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुदगणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। वहाँ देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें और मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करके आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सतुगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा का ही दृढ़ता पूर्वक पालन करना और उसमें स्थिर रहकर अयोध्या न जाने का विचार कर लिया। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, यह सोचकर तो वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें खुशी हुई। उस समय ऋतुज
पूर्ववासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली माता भरत की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 106वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करौली महाराज जी। गणपति बप्पा मोरया, श्री गणेशाय, जय माता। दोस्तों, कल मैं आपको इसका 107वां सर्ग सुनाऊंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 107वां सर्ग है। श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करौली महाराज जी, गणपति बप्पा सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम।